नमस्कार। सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। तो मित्रों, आज की जो विषय आपकी कुंडली से निकल कर आई है, ये विषय झकझोर देने वाली विषय है। इस विषय को सुनते ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप पूरी तरह से कांप उठोगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी कुंडली कह रही है। आपकी कुंडली से जो अद्भुत बातें निकल कर आई है, ये पूरी तरह से झकझोर देने वाली है। तो मित्रों, आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और जो उपाय मेरे द्वारा बताई जाएगी, आप वे उपाय को अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जीवन काल के चारों तरफ खतरा ही खतरा है और आपके परिवार संकट में पड़े हैं। और इतनी भयंकर संकट और इतने भयंकर काल कष्ट आपने शायद अपने जीवन काल में पहली बार देखने वाले हैं, क्योंकि आपके जीवन काल में जो काल कष्ट और परेशानी आ रही है, वे तूफान बनकर आ रही है और ये झकझोर देने वाली है। हर तरफ से आपको बर्बाद और तबाह करेगा और कुछ ही दिनों के अंदर ऐसी स्थितियां आपके जीवन काल में देखने को मिलेगा और अपने आँखों से परिवार को खोते हुए आप देखोगे, पर आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जीवन बहुत ही बदतर की दुनिया में चली जा रही है, नरक की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उनका उपाय मैं कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा। आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि जो विषय आपकी कुंडली से निकल कर आई है, ये विषय है रेगिस्तान की रेत में दबी है आपके परिवार के प्राण। यानी कि ये विषय जो आपकी कुंडली से निकल कर आई है, ये साफ शब्दों में कह रही है कि रेगिस्तान की रेत में दबी है परिवार के प्राण। यानी आपके पूरे परिवार का प्राण किसी रेगिस्तान में दबी हुई है और उस रेगिस्तान में आपके पूरे परिवार का प्राण, आत्मा और शरीर का हर एक अंग उस रेगिस्तान में कैसे दबा। अब आप कहेंगे, गुरुजी मैं तो साक्षात यहाँ हट्ठा कट्टा 6 फुट का खड़ा हूँ, तो फिर हमारे शरीर वहाँ कैसे गया? रेगिस्तान में किसी तांत्रिक ने आपके नाम, परिवार के नाम से और आपके ही परिवार से, आपके ही घर से कपड़े चुराकर, पुतला बनाकर, प्राण प्रतिष्ठा करके उन्हें खून की बलि देकर और उस रेगिस्तान में दफनाया गया है। और जब से रेगिस्तान में दबा है, तब से आपके जीवन काल में ना जाने कितने सारे काल कष्ट, परेशानियां, घबराहट, बेचैनी और बीमारियां घेरती चली जा रही है। अब आप कहेंगे, गुरुजी कैसे? ना आपके बुद्धि का विकास हुआ और जो शादीशुदा लोग हैं, ना उनके बच्चे की बुद्धि विकास हो पा रही है। बिल्कुल भी आप बंधे बंधाए महसूस करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि किसी ने मोटी रस्सी से आपकी बुद्धि को बांध रखा है और उसी दिशा में और उसी गर्त में आपके बच्चे को भी धकेला जा रहा है, ताकि आप जीवन काल में आगे न बढ़ पाएं और ना ही कभी आप सुखमय जीवन आप व्यतीत कर पाएंगे। बुद्धि का विकास आपकी नहीं हो पा रही है। परिवार से बच्चे गायब होते नजर आते हैं। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे गायब हो जाते हैं अचानक, और महीना 2 महीना के बाद अपने आप घर वापस चला आता है। अब आप जानेंगे कि ऐसी हालात क्यों हो रही है और इनके पीछे का रहस्य क्या है। आज तक तो आपने जानने का भी प्रयास बहुत किया, लेकिन कोई दरबार आपको स्पष्ट रूपों में बता नहीं पाया। मित्रों, पत्नी को लगता है कि हत्या कर दें, लगता है कि पत्नी अगर सोई रहे तो उनका गला दबा दें, या छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों पति पत्नी में बीच में ऐसे कलेश मच जाता है कि आप पूरे जीवन काल तक ढूंढते फिरोगे, लेकिन उस कलेश का पता नहीं चल पाता कि आखिरकार कलेश होने का मुख्य वजह क्या है। और पत्नी को लगता है कि पति को कोई धारदार हथियार से मारकर लहूलुहान कर दे। एक दूसरे को कोई देखना पसंद नहीं करते हो और इन बीच में आपके बच्चे के ऊपर जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं,
ये बच्चा ना आगे चलकर कोई पदाधिकारी बन पाएगा और ना ही आगे चलकर कोई तरक्की कर पाएगा, क्योंकि आप दोनों का जो दुष्प्रभाव है ये उनके जीवन काल पर पड़ रहा है। और बच्चे घर से भागने का भी मुख्य वजह यही है, लेकिन वर्तमान के समय में उनका मस्तिष्क खराब हो चुका है। आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, मैं एक एक बातें आपको बताने वाला हूँ। तो पति और पत्नी के बीच में एक भयंकर सी कलेश बन रही है। बच्चों को लगता है कि पिता का किसी धारदार हथियार से हत्या कर दे, खुद को लगता है कि कुएं या तालाब या ऊंचाई से छलांग लगा दें या फिर ट्रेन से कट जाएं। कई बार मृत्यु के करीब जाते जाते आप भी बचे हो, आपके परिवार के लोग यानी बच्चे, पत्नी या परिवार में अन्य कोई सदस्य हैं जो कि कई बार आत्महत्या से बचे हुए हैं। ये मैं नहीं, ये आपकी कुंडली बोल रही है। और आपकी कुंडली के विश्लेषण जब तक मैं नहीं कर लेता हूँ तब तक मैं भाग्य चक्र को तैयार नहीं करता हूँ। ये भाग्य चक्र कोई साधारण चक्र नहीं है, ये भाग्य चक्र बहुत ही अद्भुत चक्र है। मित्रों, पूजा पाठ से आपको उच्चाटित कर दिया गया है। जब भी आप पूजा करने बैठते हैं तो प्रतिमा के प्रति गलत ख्याल आते हैं, आप मूर्ति के गलत अंगों पे ध्यान देते हैं, या वासना, काम वासना ये बहुत ही अधिक आपके शरीर में बनती चली जा रही है। और ये आप नहीं हो, जो आत्मा है, जो प्रेत है आपके शरीर में प्रवेश किया है, ये उनके कारनामे हैं। आपको घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। आप दिए गए नंबर पे कॉल करके झाड़ा लगवा लेना, ये प्रेत रेत जादू टोना टोटका सब समाप्त हो जाएगा। नंबर है 9934789024 यानी 9934789024 पे कॉल कर लेना मेरे मित्रों, और 3 दिन तक झाड़ा लगवा लेना। इसी में सभी भूत प्रेत जादू टोना अल्लाह बल्ला सब समाप्त हो जाएगा। पूजा पाठ से पूरी तरह से उच्चाटित कर दिया है। पूजा पाठ में मन अस्थिर नहीं रहता है, ऐसे भी आपका मन अस्थिर नहीं रहता है। अगर आप किसी स्थान पर बैठे रहते हो तो ध्यान आपका कोसों दूर रहता है और दिमाग आपका आसानी से थक जाता है और आप बेवजह के परेशान हो जाते हो। छोटे मोटे अगर कार्य करना रहता है तो वे भी आपको बहुत ही भारी लगने लगता है, लेकिन आज और इसी समय से कट जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना ही डरने की आवश्यकता है मेरे मित्रों। आँखों में पानी, ये चीज़ें कभी आपने जानने का प्रयास नहीं किया कि आँखों में पानी कैसे आ रहे हैं, और यही स्मृतियाँ बच्चों में भी भर रहे हैं। बच्चों को लगता है कि उसका घर कहीं और है। कभी कभी ये बातें आपके मन में भी आ जाता है, लेकिन सबसे अधिक बच्चों में ये ख्याल चल रहे हैं। बच्चों को लगता है कि उनका घर कहीं और है, इसलिए वो बार बार घर छोड़कर भागने का प्रयास करता है। घर में उनको बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो घबराने की कोई बड़ी बात नहीं है, ये पुनर्जन्म की स्थितियाँ हैं। पुनर्जन्म के कारण से उनके जीवन काल में ऐसे दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं और आपके पूरे भाग्य पर पुनर्जन्म का दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इस राशि में बहुत लोग फ्रेशर हैं, फ्रेश जन्मे हुए हैं। उनके जीवन काल में दुख तो नहीं है, पर परेशानी उनको छोड़कर नहीं जा रही है। बेवजह का उनको परेशान दुश्मनों द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि पुनर्जन्म से जुड़े हुए हैं। पूर्व जन्म की जो कहानियाँ हैं, ये पूर्व जन्म की जो कहानियाँ हैं वो बहुत ही अद्भुत है। पहली तो पूर्व की जन्म में जिस हालात में मृत्यु हुई थी, वैसे ही वर्तमान के समय में आपको डर और भय बना रहा है। आपको वैसा लगता है कि इन चीज़ों से, जैसे आग, पानी, ऊंचाई या कई ऐसे जगह हैं जहाँ से आपको डर लगता है, भयंकर डर लगता है, तो वैसे समय वैसे स्थितियों में मृत्यु हुई थी। कुछ पूर्व जन्म के जो पाप हैं या फिर पुण्य हैं वे सक्रिय हो गए हैं। उनके वजह से जीवन में कई तरह की परेशानियां बननी चालू हो गई है। पहले के जन्म के जो स्थितियां थी, जो स्मृतियां थी, वे वर्तमान के समय में सक्रिय हो गई है, जिसके कारण से पागलपन की स्मृतियां बन रही है। लगता है कि पागल हो जाएंगे या घर छोड़कर चले जाएंगे,
सर भारी रहता है। शायद कुंडली में भी एक बार लिखा होगा कि आप कुछ समय तक के लिए पागल भी हो सकते हो। अगर आप अपने जीवन काल में बच गए तो आपसे बड़ा राजा दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। धन, दौलत, इज्जत, शोहरत, पैसा आपके हाथों की लकीर में लिखी है, आपकी कुंडली में लिखी है। और अगर बेटा आप पागल हो गए तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा, आप झाड़ा बस लगवा लेना बेटा। जिन जिन को पागलपन जैसा महसूस होता है, या अचानक दिमाग गर्म हो जाना, या हाइपर टेंशन, या उच्चाटित हो रहे हो, पढ़ाई लिखाई या कार्य करने में मन नहीं लगता है, या फिर आपको लगता है कि सोते समय कोई परेशान कर रहा है, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके बेटा 3 दिन तक झाड़ा लगवा लेना। झाड़ा निःशुल्क है, किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं ली जाती है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी को अगर भविष्य के बारे में जानना है तो वे भी कॉल कर सकते हैं। अपनी परेशानी, अपने काल कष्ट से छुटकारा पाने के लिए आप किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। और ये पुनर्जन्म की जो कहानियाँ निष्क्रिय हो गई है, ये सक्रिय हो गई है, इसे निष्क्रिय कर दी जाएगी। आपको चिंता करने की बात नहीं है। पागलपन बनाने वाली स्मृतियाँ कुट कुट भरी है। आपके पूरे परिवार में, पूरे परिवार का मन उच्चाटित किया गया है। और खुद का घर से भय लगता है। अपने ही घर अगर लौट के आते हो तो आप काफ़ी भयभीत हो जाते हो, डर जाते हो, काफ़ी परेशान हो जाते हो। और इतने परेशान हो जाते हो कि आप कभी सोच नहीं सकते हैं कि कितनी घबराहट और बेचैनी आपके जीवन काल में बन जाती है। अपने ही घर से इतनी भय लगता है कि कभी घर को पलट के देखने का मन नहीं करता है, कभी अपने पूजा पाठ के स्थान पर जाने का मन नहीं करता है, और ना ही किसी परिवार से आपको मिलने का मन करता है। मित्रों, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है। बच्चों को पढ़ाई लिखाई से दुश्मनों ने उच्चाटित कर दिया है, और बच्चों के ऊपर जो उच्चाटन क्रियाएं करा हुआ वो किसी महिला ने करी है। बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो वे तुरंत सो जाते हैं, या फिर उनके शरीर में आलस भर जाती है, घर से भागने का मन करता है, पूरी बुद्धि गायब है, बुद्धि नील हो जाती है। और जब बुद्धि नील हो जाती है तो सारी बातें भूल जाता है। अगर किसी को मारा पीटी किया, गाली गलौज किया है, तो कुछ ही घंटों या मिनटों बाद ये सारी बातें भूल जाता है और कहने लगता है कि मैंने कब किया। तो बुद्धि पूरी तरह से नील हो गई है। कामुकता अधिक बन रही है। और सर्जरी का योग, बेटा सर्जरी का योग लगातार दिख रहा है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी सर्जरी कई बार हो चुके हैं, और जिनके नहीं हुए हैं उनके योग दिख रहे हैं, लेकिन आपको सर्जरी नहीं करानी है। आप दिए गए नंबर पे कॉल करके झाड़ा लगवा लेना बेटा। ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, ये एक शक्तिशाली कार्यक्रम है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ ताकि आप ऑपरेशन और दवा से बच सकेंगे। दवा एक बीमारी ठीक तो करती है, लेकिन कई बीमारियाँ लेकर आती है। जितना से जितना हो सके इन दवाइयों से बचने का प्रयास करिए। आयुर्वेदिक दवा, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी ग्रहण करने का प्रयास करिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो ये मेडिसिन खा खा के शरीर एक अंग तो किसी भी तरह ठीक करता है तोड़ मड़ोड़ के, लेकिन उनके साथ साथ कई सारे अंग को नष्ट कर देता है। इसलिए जितना हो सके मेरे मित्रों, जड़ी बूटी का प्रयास करिए, बेहतर रहेगा। और आप झाड़ा लगवा लीजिएगा, आपके जीवन कल्याण हो जाएगा और जीवन की सभी परेशानी समाप्त हो जाएगा। बुद्धि आज और इसी समय से खुल जाएगा। आत्मविश्वास जो कमज़ोर होता चला जा रहा है ये भी बढ़ा दी जाएगी। आपको चिंता करने की बात नहीं है। आप कोई भी कार्य के प्रति निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं, सोचने समझने लगते हैं, लेकिन कभी आप निर्णय नहीं ले पाते हैं। बहुत ही अधिक डरते हो, भयभीत रहते हो। एसिडिटी ये आपको चारों ओर से घेर के रखी है, और बाइपोलर डिसऑर्डर भी हो रहे हैं। पढ़ाई व कार्य करने के प्रति उच्चाटित हो जाता है, अभिरुचि खत्म हो जाती है। गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा है, गुलकोमा की स्मृतियां बन रही है और आंखों में धुंधलापन आ रहा है। डिप्रेशन की स्मृतियां आपके जीवन काल में डालकर आपको पागल करना चाहता था, ताकि आप घर परिवार को छोड़कर निकल जाओ, अपना व्यापार, रोजी रोजगार आप दुश्मनों को दान कर दो। ऐसा उन्होंने सोचकर ऐसी स्थितियां आपके जीवन काल में बनाई थी। यूरेटर में सूजन और एक्सीडेंटल की स्मृतियाँ लगातार बन रही है। एक्सीडेंट की स्मृतियाँ लगभग 3 बार
मरते मरते आप बच चुके हैं। 3 बार एक्सीडेंट कराने का प्रयास किया, आत्महत्या का भी प्रयास किया और अपने ही रिश्तों से संबंध खराब कराने वाली स्मृतियां भी आपके जीवन काल में डाली, ताकि लोग सोच रहे हैं कि आपका संबंध खराब हो जाए और संबंध खराब होते ही आप अकेला हो जाओगे, फिर दुश्मन आसानी से आपके ऊपर वार कर सकेगा। किडनी में सूजन हो रही है और डीएमडी की स्मृतियां हो रही है, मस्कुलर डिसऑर्डर हो रही है और मस्कुलर डैमेज भी हो रहे हैं, हृदय घास की स्मृतियां हो रही है, लगता है कि कोई सीने में आपके कांटे चुभा रहे हैं, किडनी फेफड़ा जकड़ता चला जा रहा है, वीर्य आपका बहुत तेज़ी से नाश हो रही है, दुर्घटना कराने वाली स्मृतियां सक्रिय हो चुका है आपके शरीर में, इसलिए आप झाड़ा बस लगवा लेना मेरे मित्रों। कैंसर का प्रयास कई बार किया गया, लेकिन इन चीज़ों से आप बाल बाल बच गए। आँखों में, लीवर में और गॉल ब्लैडर में, लंगस में, प्रोटेस्ट और हड्डियों में, इन जगहों पे कैंसर की स्मृतियाँ डालने का प्रयास किया, लेकिन आप बाल बाल बच गए। कमर में सुन्नपन भी बहुत ज़ोरों शोरों से कील ठोका गया था, लेकिन आप बाल बाल बच गए और कमर के वजह से, कमर के दर्द की वजह से आप झुक नहीं पाते हो और दोनों पैर धीरे धीरे सुन्न होती चली जा रही है। मित्रों, सबसे ज़्यादा आपको परेशान करता है तो आपकी मस्तिष्क करता है, क्योंकि मेरे मित्रों, आपके मन में अगर कोई चीज़ आ जाती है तो आप खुद को भी रोक नहीं पाते हो। किसी काम को करने में अपने तरीके से हटकर काम करना, काम जो है कि ना कर पाना, खुद के शब्दों को बेमतलब दोहराना और गतिविधियों को दोहराना, चीज़ें जमा करने से खुद को रोक ना पाते हो, बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में काम कर बैठते हो। मित्रों, सामाजिक अलगाव और अचानक जो है बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है,